देवभूमि के जन जन में लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, बहुत ही नेक इंसान उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह जी धामी, उनके साथ आए हुए विनय रोहिला जी, अमरपाल राणा जी, कलीराम जी, पूर्व एमएलए जितेंद्र जी, करमवीर सैनी जी, कौशिक जी और सभी बैठे हुए स्टेज पे, बाबा धनपत दास जी, गुरप्रीत जी और सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। भाई मैं तो सिर्फ दो बात बताने के लिए आया हूँ। वो तो रोज भाषण देते हैं जगह जगह, लेकिन एक बात तो समझ लो, कैंडिडेट अपने मुकाबले में सिर्फ दो और हैं। पहला, इसको कम ना आंकना, ये है जसबीर देसवाल। पिछली बार जब ये टिकट लेके आई थी सुषमा की बहन, 4 दिन सुषमा ने लगाए, यहाँ ठाकुर राजनाथ सिंह जी आए थे, इसके बावजूद वो जीत गए थे। और दूसरे हैं सुभाष गांगुली, जो हुड्डा पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसको कांग्रेस मत समझना, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। सारी टिकटें, टोटल टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी है। उनका 10 साल का राज देख लेना। अनेक पोस्टें 100 निकालता था, 28 SC/BC योग्य नहीं पाए गए चुनाव, और उसके गृह क्षेत्र से उकलाना से उसकी टिकट काट दी। और उसका एक छोटा भाई मान के 10,000 की भीड़ में एक आई थी, मेरा छोटा भाई है, इसको जिता देना टिकट तो मैं इसको दिलवा ही दूंगी। पिछली बार आपने गलत राय उलाना भी दे के गई थी। तो भाई किसी तरीके से भी ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तो लोग भी इंतजार करते थे जब लोक दल का राज को लठ दल कहते थे, लठ कब आएगी। तो भाई कांग्रेस पार्टी नहीं है। आप देखिए मनोहर लाल खट्टर का राज देखिए, आपके गांव में देखिए नायब सैनी का राज देखिए, कितने बच्चों को रोजगार मिला है बिना किसी की के पास जाए, बिना ही कोई पैसा खर्च किए। और लोक दल के राज में, भूपेंद्र हुड्डा के राज में, कांग्रेस का नाम लिए हुए, उसके राज में एक भी बच्चा आपका नहीं लगा। सभी दो हल्के की तरफ तो उसने देखा भी नहीं है। अनेक जगह वो 2-2.5 एक जिलों की सरकार थी, चंद लोगों को, कुछ खास लोगों को या तो नौकरी सिफारिश से दी या रुपए लेके नौकरियां दी। तो भाई चूक मत जाना। विशेष तौर से एक बात हमारे ठाकुर भाइयों को कहने आया हूं, राजपूत भाइयों को। आज हमारे पास हैं पुष्कर सिंह जी धामी, जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं देवभूमि उत्तराखंड के। इनके सामने कहने लग रहा हूं, राजपूत भाइयों, तुम पॉलिटिकली खत्म हो चुके हो। खत्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अरे 1 या 2 MLA बने, क्यों? क्योंकि तुम लड़ते हो आपस में। और मुआना के राजपूतों को, सिंघाना के राजपूतों को विशेष तौर से कहने आया हूं, अगर तुमने राम कुमार गौतम को वोट नहीं दिया, ईमानदारी से कहता हूं, MLA का मुंह ना देखना। कोई भी आपस में लड़ोगे, राजपूत तो 4 गांव में है, हर हल्के में 4 में है, 5 में है। अरे जो यही दुश्मनी बना लेते हो आपस में, वो जाके बकवास करते हैं तुम्हारे खिलाफ कि ये तो निरय राजपूत है, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। इनसे प्यार करो, आपस में याद करो। इसको पता नहीं अमरपाल को याद है कि नहीं, 200 ट्रैक्टर गांव के 100 से ऊपर ब्राह्मणों को थे जो इसके सम्मान में गए थे जब ये वो चेयरमैन बना। पता नहीं अकल का कैसा है, ये मुझे नहीं पता है। और दूसरी बात, मैं लड़ा था, मैंने नई नई पार्टी बनाई थी सफेदों से, मुझे बहुत घमंड था अपने आप पे। मेरा जीवन तप और तपस्या का जीवन है। रिश्वत वाले को बहुत नीच आदमी मानता हूं मैंने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली। कभी ऐसा वक्त नहीं आया, गरीब आदमी का समय आया उसकी आवाज ना उठाई हो। सबसे ज्यादा आवाज मैंने SC/BC की उठाई। BC को जो आज रिजर्वेशन मिल रहा है, उसमें केवल मेरा योगदान है हरियाणा में, वरना राजस्थान जैसा हाल होता, असली बैकवर्ड को एक भी नहीं सीट मिल रही था, 1% भी नहीं। तो भाई
मैं ठाकुर बनी सिंह जी के मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, जब कभी यहाँ से कोई लड़ा नहीं था उस समय तक। एक बहुत ही शातिर दिमाग का प्लेयर था, यहाँ नॉन जाट की राजनीति करता था, उसने ठाकुर बनी सिंह को खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ। सारे ब्राह्मणों ने ठाकुर बनी सिंह का साथ दिया था, मेरा नहीं। होश करो, अगर तुम 5-10 MLA बनाना चाहते हो, राज करना चाहते हो, तो मेरे भाइयों मुआना के याद पुत्रों से कहता हूं, अरे मेरा तो अगर कोई रोल मॉडल है जीवन में जिसका सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, वो महाराणा प्रताप है। मुझे समझो, भिवानी के ठाकुरों ने, ठाकुर चंद जी सबसे बड़ा इंसान था जिसको मैं बहुत सम्मान देता था। भिवानी के उन्होंने आपस में बिगड़ गई थी, वकील थे, चौधरी बंसीलाल को थप्पड़ मारा था। जब मैं भिवानी में अनाज मंडी में रैली करने गया, सारे ठाकुरों ने मिलके मेरा सम्मान किया था, याद करो, पता करो। और ठाकुर मंगेश सिंह मेरे बड़े भाई की तरह से देवसर के सरपंच रहे, बिल्कुल राणा में शक्ल मिलती थी उनकी। असल राणा, असल राजपूत मेरे खिलाफ हो ही नहीं सकता। तुम सोच लो, तुम असली हो कि नकली हो। तो भाई बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनको जल्दी है। सिर्फ इतना ही कह के ख़त्म करता हूं, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो सबको सबका हक देने वाली सरकार बनेगी। और नायब सिंह सैनी जो बहुत ही गरीब घर के गरीबों के दुख को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, वो आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आपने कांग्रेस के नाम पे वोट दिया तो वही भूपेंद्र हुड्डा जो SCBC की भी सारी नौकरी खा गया और नौकरी बड़ा जातिगत भेदभाव के साथ देता था या खरीद फरोख्त से देता था पैसे से, वो बनेगा। और अगर आप नायब सिंह सैनी को, बीजेपी को यहाँ से बनाओगे तो नरेंद्र मोदी जो इस देश में एक फरिश्ता बन के आया है, उसको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आप देखिए, कोई सोच नहीं सकता था, लोग कहते थे खून की नदियां बहा जाएंगी। 370 धारा तोड़ी नरेंद्र मोदी ने, पाकिस्तान बन चुका था, उसको हिंदुस्तान में शामिल किया, कश्मीर को। और उसके बाद हमारे रोम रोम में जो राम है, सुबह उठते ही राम राम भाई, राम राम चाची, राम राम ताई, राम राम बुआ, सवेरे से उठते रात तक उसका मंदिर किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने। तो भाई भूलना मत, कई बात जो अपने आप को जोड़ते हैं भगवान राम से, खास तौर से हमारे राजपूत भाई, बहुत कलंक का टीका लग जाएगा अगर इस बीजेपी का साथ नहीं दिया तो, मेरा साथ नहीं दिया तो। राम का मंदिर बनाया और हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, उनके सिर पर तलवार रहती थी, सारा जीवन सेमी गुजारती थी। उनको जो वो 3 तलाक की तलवार थी, हमेशा के लिए कानून बना के ख़त्म कर दी वो 3 तलाक। और भाई महिला हमारी बहन बेटियों को तो गजब का बहुत दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। 1/3 महिला हमारी बहन बेटी वो बनेगी अब MLA MP। जो दारू पिल्ले भी तुम्हारे घर वाले हैं वो भी खुशामद करेंगे सुबह से शाम तक। सरपंच बनन में ही तुम्हारी इज्जत होगी। सरपंच जो महिला बनती है उसकी सुबह से शाम तक दारू पिल्ला भी उसकी खुशामद करता है, चमचागिरी करता है, क्योंकि उसके दस्तखत से ही पौए के पैसे मिलने हैं उसने। तो दूसरी बात, नायब सैनी ने बनते ही 2100 रुपये लाडली, बता दे तू, बता आग्रह, लाडली लक्ष्मी योजना के हिसाब से 2100 रुपये बेबे तुमने सारिया ने मिलेंगे। ध्यान कर लो, तुम्हारे लिए तो यो देवता बन के आए यो नरेंद्र मोदी। और आज जो आए हैं पुष्कर सिंह धामी जी, ये भी यूं सोचो तारी जीत का पर्चा दे के जाएंगे यहाँ। आप सब ने मेरी बात बहुत प्यार से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्कर सिंह धामी जी का, जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं देवभूमि के, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं मेरी जीत तो मुझे लगती है पक्की, लेकिन
बड़ी जीत और अच्छी जीत का श्रेय पुष्कर सिंह धामी जी को जाएगा। आज इनके चरण पड़े। जय हिंद। लो जी।